थ्योरी अगर अमल में ना लाई जाए तो बहुत बेमानी लगती है ना? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सीखने को हकीकी जिंदगी से जोड़ना क्लासरूम्स के लिए एक इनकलाबी हिकमत अमली क्यों है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से जो शायद हर उस्ताद को परेशान करता है। एक ऐसा सवाल जो क्लासरूम की पूरी फिजा को एक लम्हे में बदल सकता है। हम इसे अपनी जिंदगी में कब इस्तेमाल करेंगे? हाँ, यही वो सवाल है। वो एक सवाल जो हर टीचर ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर सुना होगा। और सच पूछें तो यही हमारी आज की गुफ्तगू का बुनियादी मसला है। और जैसे ही ये सवाल किसी तालिब इल्म के जहन में आता है ना, तो सबसे पहले जो चीज खत्म होती है वो है उसकी दिलचस्पी। वो सोचने लगते हैं, अच्छा इसका मेरी जिंदगी से क्या ताल्लुक है, और बस इसी लम्हे आप उन्हें खोना शुरू कर देते हैं। दिलचस्पी के बाद तवज्जो भटक जाती है। हो सकता है उनकी नजरें आप पर ही हों, लेकिन उनका दिमाग वो कहीं और सफर कर रहा होता है। वो ज़हनी तौर पर क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं। और आखिर में जब दिलचस्पी और तवज्जो दोनों ही खत्म हो जाएं, तो कोशिश भी दम तोड़ देती है। जाहिर है जब तुलबा को सीखने का कोई मकसद ही नजर नहीं आता तो वो मेहनत करने की वजह भी खो देते हैं। ये एक बहुत खतरनाक सिलसिला है जो सीखने के पूरे अमल को रोक सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस मसले का एक बहुत ताकतवर हल मौजूद है और रिसर्च इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है। इतलाक यानी सीखी हुई चीज को अमली तौर पर इस्तेमाल करना याददाश्त को मजबूत बनाता है। अगर इल्म सिर्फ किताबों तक महदूद रहेगा तो वो जहन में ठहरेगा नहीं। अच्छा, तो आइए जरा इसकी साइंस को समझते हैं कि हमारा दिमाग आखिर सीखता कैसे है और मालूमात को अपने अंदर महफूज कैसे रखता है। देखें, कॉग्निटिव साइंस ये बताती है कि हमारा दिमाग कोई गोदाम नहीं है जहां बस चीजें भर दी जाएं। नहीं, याददाश्त तो तब मजबूत होती है जब हम उस इल्म को फाल तौर पर इस्तेमाल में लाते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे डिजायरेबल डिफिकल्टीज यानी जानबूझकर पैदा की गई मुश्किलें कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जब दिमाग को कोई चीज याद करने के लिए थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसे इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो चीज दिमाग में बहुत गहराई तक और हमेशा के लिए बैठ जाती है। अब इस स्लाइड में जो चीज वाकई दिलचस्प है ना, वो इन दो तस्वुरात का फर्क है। एक तरफ है शनासाई, यानी हाँ मैंने ये पहले देखा है। ये तब होता है जब हम सिर्फ थ्योरी सुनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है समझ, यानी मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, और ये समझ सिर्फ और सिर्फ इतलाक से आती है। तो अहम नुक्ता ये है कि इतलाक दिमाग को गहराई में सोचने पर मजबूर करता है, और यही गहरी सोच एक मजबूत और ज्यादा पायदार याददाश्त की बुनियाद बनती है। सीधी सी बात है, तालीम का मकसद सिर्फ इम्तिहान के लिए कुछ हकाइक याद कर लेना तो नहीं है ना। इसका असल मकसद इल्म की मुंतकली है, यानी थ्योरी को जिंदगी से जोड़ना। इस सलाहियत को मुंतकली या ट्रांसफर कहते हैं। ये वो जादुई लम्हा है जब रियाजी की क्लास में सीखा गया फीसद निकालने का तरीका आपको दुकान में डिस्काउंट का हिसाब लगाने में मदद देता है। ये इल्म को एक खाने से निकालकर दूसरे में इस्तेमाल करने की सलाहियत है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है। रिसर्च हमें बताती है कि ये मुंतकली खुद ब खुद नहीं हो जाती। तुलबा कुदरती तौर पर क्लासरूम के इल्म को बाहर की दुनिया से नहीं जोड़ पाते। असातिज़ा को जानबूझकर उनके लिए ये पुल तामीर करने पड़ते हैं। और ये स्लाइड इस अमल को बहुत शानदार तरीके से वाज़े करती है। अगर इल्म सिर्फ नोटबुक में पड़ा रहे तो वो कभी भी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाता। इतलाक या एप्लीकेशन ही वो पुल है जो क्लासरूम के तस्वुरात को हकीकी दुनिया से जोड़ता है। चलें अब क्यों से कैसे की तरफ बढ़ते हैं और असातिज़ा के लिए कुछ ठोस मिसालें देखते हैं कि इसे अमली जामा कैसे पहनाया जा सकता है। वैसे ये कोई नया ख्याल नहीं है, तालीम के बड़े मुफक्किरीन भी यही कहते आए हैं। एक नजरिया यह है कि बच्चे अपने इर्द गिर्द की चीजों से खेलकर और तामुल करके सीखते हैं। दूसरा नजरिया यह कहता है कि हम दूसरों के साथ मिलकर एक समाजी माहौल में सबसे बेहतर सीखते हैं। दोनों नजरियात एक ही बात पर जोर देते हैं, सीखना एक फाल अमल है, गैर फाल नहीं। तो ये क्लासरूम में कैसा नजर आता है, जरा तसव्वुर करें। प्राइमरी स्कूल के बच्चे गिनती सीखने के लिए असली फलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिडिल स्कूल के तुलबा अपने इलाके में पानी बचाने के लिए एक मुहिम डिज़ाइन कर रहे हैं, और हाई स्कूल के नौजवान किसी कंपनी के हकीकी कारोबारी मसले पर एक केस स्टडी हल कर रहे हैं। ये सब इतलाक की बेहतरीन मिसालें हैं। लेकिन एक बात बहुत अहम है, तहकीक से साबित है कि ये सरगर्मियां बामकसद होनी चाहिए। सिर्फ तुलबा को मसरूफ रखने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट दे देना काफ़ी नहीं है। हर सरगर्मी का एक वाज़े सीखने का मकसद होना चाहिए जो निसाब से जुड़ा हो। ये बेतरतीब नहीं बल्कि सोचा समझा होना चाहिए। अब हम हिकमत अमली से एक कदम आगे बढ़ते हैं और सीखने और याददाश्त में जज्बात के ताकतवर किरदार पर बात करते हैं। ये बहुत अहम है। न्यूरो साइंसदान मेरी हेलन एमुरुडिनो यांग कहती हैं, जज्बात और इदराक गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत ताकतवर बयान है। ये हमें बताता है कि हम कैसा महसूस करते हैं और हम क्या सीखते हैं।
ये अलग अलग चीजें नहीं हैं। इसका मतलब बहुत सादा और वाज़ेह है। जब तुलबा को किसी चीज़ की परवाह होती है तो वो उसे याद रखते हैं, और जब वो किसी चीज़ में कदर देखते हैं तो वो साबित कदम रहते हैं, चाहे वो चीज़ कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। लिहाजा अगर मजबूत याददाश्त, गहरी दिलचस्पी और बेहतर नताइज हासिल करने हैं तो सीखने को हकीकी बनाएं। बस यही राज है। तो अगली बार जब भी कोई सबक प्लान किया जाए तो खुद से सिर्फ ये एक सवाल पूछना है, ये इल्म, ये तस्वुर हकीकी दुनिया में कहाँ जिंदा है? अगर इसका जवाब मिल गया तो तुलबा ना सिर्फ इसे सीखेंगे बल्कि इसे हमेशा याद भी रखेंगे।